नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री ने बाबा विश्वनाथ व बाबा काल भैरव का किया दर्शन पूजन, वहीं 5 फूड वैन का किया शुभारंभ। बीएचयू के 2 छात्र गुटों में हुई कहासुनी और मारपीट से नाराज छात्रों ने सिंहद्वार बंद कर किया धरना प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आम बजट को बताया छलावा, कहा युवाओं और किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं है। और काशी के प्राचीन कर्दमेश्वर महादेव मंदिर मार्ग पर सीवर का गंदा पानी बहने से लोग हुए परेशान। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री ने बाबा विश्वनाथ व बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन किया, वहीं 5 फूड वैन का शुभारंभ किया। श्रावण माह के प्रथम सोमवार के पुण्य अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दर्शन पूजन किया गया। इस महापर्व पर श्री काशी विश्वनाथ धाम को उपलब्ध कराए गए 5 फूड वैन का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इन फूड वैन्स का उपयोग मंदिर न्यास द्वारा विभिन्न स्थानों पर यात्रियों, अस्पतालों में भर्ती रोगियों तथा उनके तीमारदारों, संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों आदि को अन्न सेवा वितरण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा। वहीं काशी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाते हुए षोडशोपचार पूजन किया और पूरे प्रदेश व देश के मंगल की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में भी हाजिरी लगाई, जहां पर उन्होंने बाबा का विधिवत पूजन अर्चन करते हुए उनकी वृहद आरती की। ओम जन्मय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथम न्यासन्नाति हनागं महिमा तदंतरन पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः गणजन जय जय करुणाब्धे श्री महा। बीएचयू के 2 छात्र गुटों में हुई कहासुनी और मारपीट से नाराज छात्रों ने सिंहद्वार बंद कर धरना प्रदर्शन किया तथा निष्पक्ष जांच की मांग की। कल देर शाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2 छात्रों के बीच में कुछ बातों को लेकर कहासुनी हो गई, जिससे छात्रों ने आज लंका गेट को बंद करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं लंका थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझा बुझाकर धरने को समाप्त कराया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हिमांशु राय ने बताया कि कल यहां पर विश्वनाथ मंदिर पर कुछ साथी अपने साथ में बातचीत कर रहे थे। कुछ लोग शराब के नशे में आए और उन लोगों ने हम लोगों के साथ अभद्रता किया और गाली गलौज करने लगे। दोनों पक्षों में हाथापाई हुई। उसके बाद हम लोग प्रोक्टोरियल बोर्ड के पास गए और प्रोक्टोरियल बोर्ड ने लंका थाना भेज दिया। आज जब पुलिस के सामने इन लोगों को भेज दिया गया तो दोनों पक्षों को थाने में कल से ही बिठाया गया है। जब एक पक्ष अपनी बात रखने गए तो पता लगा कि मुकदमा दर्ज हो गया है और दूसरे पक्ष पर दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि एक पक्ष के लोगों की परीक्षा चल रही है, इसलिए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। उसके बाद जब परीक्षा हो जाएगी तब उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और किसी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा।
इसी मामले में आज हम लोग धरने के लिए बैठे हैं, लेकिन लंका थानाध्यक्ष आकर हम लोगों को धरना करने नहीं दे रहे हैं। हमारी बस मांग यही है कि उन छात्रों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आम बजट को छलावा बताया। कहा, युवाओं और किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं है। ठीक है बोले सर, आज का बजट आपने देखा, कैसा रहा आज का बजट? देखिए, ये केवल और केवल देश की जनता को केवल भ्रमित करना, भ्रम में डालना और जनता को, पूरे देश की जनता को केवल और केवल उनको भ्रमित करना, यही बजट है। बजट में कोई दम नहीं है। न महंगाई की बात आई, न काम की बात आई, न स्वास्थ्य और शिक्षा की बात आई है। केवल और केवल एक सब्जबाग दिखाया जाता है, जो हर बार दिखाया गया, इस बार भी दिखाया गया। युवाओं को काफ़ी रियायत दी गई, नौकरी पहली बार करने पर उनको 5,000 रुपये मासिक भत्ता देने की बात कही गई। इंटर्नशिप योजना बढ़ा दी। बिहार हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश के विकास के लिए 15,000 अरे भाई, मैंने कहा महंगाई पे कोई बात हुई है? बेरोजगारी पर बात हुई है। रोजगार रहेगा तब ना आप रोजगार की बात कर रहे हो नौजवानों के लिए। केवल नौजवानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए सब्जबाग दिखाया जा रहा है। कोई ठोस चीज़, ऐसी चीज़ हो जिसको अरे हाईवे तो हमेशा बन रहे हैं, हाईवे तो बहुत से बना रखा है इन्होंने, हाईवे टूट रहे हैं रोज, आप देख लीजिए। तो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए काफ़ी बड़ी रियायत दी गई है, काफ़ी पैसा दिया गया है, तो क्या लग रहा है कि सरकार जो पेमेंट जा रही है उसको कंट्रोल करना? अब देखिए, ये बिहार को दे दें, झारखंड को दे दें, यूपी को दे दें, अब जनता जो आज देख रही है इनको हटाना चाहती है। अब ये निश्चित तौर से आम जनता के हित के लिए एक भी, क्या बनारस के लिए कोई कल कारखाना आया है? कोई फैक्ट्री का अनाउंसमेंट हुआ है? यूपी के लिए कुछ हुआ है? मुझे नहीं लगता कुछ भी किए। जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ नहीं दे पा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये पूरा बजट निरर्थक है और जनता को केवल भ्रमित करने के लिए। उत्तर प्रदेश में जो एमएलसी हैं, आजमगढ़ में कह दिया कि बड़ा अधिकारी तो छोड़िए, छोटा अधिकारी भी नहीं सुनता। नहीं, वो तो लगातार इनके लोग बोल रहे हैं। उसका कारण है कि जो आज जो सरकार चल रही है, जिस तानाशाही तरीके से सरकार चल रही है, आपने कल एक देखा इनके आदेश को, जो आदेश था कि आप होटल और ढाबों पर नाम लगाइए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रोक लगाई है। हम सब लोग स्वागत करते हैं। तो ये केशव मौर्य और प्रकाश राजभर, देखिए, ये पूरी तरीके से सत्ता के लिए लालायित है। आम जनता में मैसेज चला गया। पहले ये था कि भाजपा के लोग सत्ता के लिए नहीं लालायित हैं, ये व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं करने आए हैं, ये सत्ता की मलाई काटने आए हैं। अब वो जनता समझ चुकी है और मलाई इनको जनता जो इनके हाथ से ले चुकी है। अब ये, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे वो केशव मौर्य हों, ये सब लोग एक ही थाली के चट्टी बट्टे हैं। योगी जी की कुर्सी रहेगी कि आपको लगता है जाएगी? अब ये तो उनका अंदरूनी मामला है। मुझे लगता है कि ये लड़ाई और बढ़ती जा रही है। और केशव मौर्य की लड़ाई आज की नहीं है, ये तो पहले से चली आ रही थी। सीएम बनना चाहते थे, बनाए नहीं मोदी जी ने, योगी जी को बना दिया। और योगी जी को बनाकर अब सिराथू में भी हरवा दिया इन लोगों ने। तो वो सारा पुराना दर्द है, वो निकल रहा है। मुझे लगता है कि वो फुंसी जो है वो कैंसर का रूप ले ली है और आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी, ये जनता समझ गई कि केवल सत्ता लोलुप है, सत्ता के लिए सत्ता में बन ये शासन कर। बहुत ही स्वागत योग्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। समाज को कभी बंटने नहीं देना चाहिए। समाज भाईचारे की, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, अलग अलग लोग सब लोग हैं, सब एक भाईचारा, एक परिवार है, मिलकर ये समाज काम करता है। समाज में कभी विघटन नहीं होना चाहिए। सर कृषि को लेकर के, किसानों को लेकर के बड़ा उम्मीदें थी बजट से। इस बार जो है 1.5 लाख करोड़ रुपए कृषि सेक्टर में दिया गया है। नहीं, कृषि सेक्टर में आप देखिए, कोई भी खाद का दाम कम हो रहा हो, बीज का दाम कम हो रहा हो, सिंचाई की व्यवस्था पे कुछ दिया हो, ट्रैक्टर पे दिया हो, जितने भी हमारे समझ से जितने भी खेती में सामान जो भी लगते हैं, जो भी मशीनें लगती हैं, किसी पे मुझे लगता है कि कोई भी छूट और कोई भी रियायत नहीं दी गई। किसान सबसे परेशान रहता है। ज़्यादा बरसात हो गई तो धान खत्म, कम बरसात हुई तो धान नहीं होगा, सब्जी खत्म हो जाएगी। तो किसान सबसे परेशान रहता है। जो मूल है, इस देश का बैकबोन है, उसको सबसे ज़्यादा सुविधा देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरकार किसान विरोधी है। ये केवल कॉरपोरेट के लिए बनी है, कॉरपोरेट का काम। एक आखिरी सवाल ले लीजिए, संघ सरकार जो है वापस ले ली। देखिए, ये संघ पूरी तरीके से, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो दूरी बनी थी उसको ठीक करने का प्रयास है। ये उसको कि एक हमारा रिश्ता ठीक हो जाए, पर ये देश के लिए ठीक नहीं है, राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। ये पूरे सरकारी तंत्र का संघीकरण किया जा रहा है। लोगों को हाफ पैंट
निकर पहनाने का काम किया जा रहा है। काशी के प्राचीन कर्दमेश्वर महादेव मंदिर मार्ग पर सीवर का गंदा पानी बहने से लोग परेशान हुए। काशी भारत की प्राचीनतम और सांस्कृतिक नगरी है। यूं तो काशी में प्रत्येक देवता की पूजा होती है, लेकिन यहाँ के नगरवासियों के प्रिय आराध्य देव भगवान भोलेनाथ हैं, जिनके नाम का जप यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते या अपनी किसी भी खुशी को व्यक्त करने के साथ ही हर हर महादेव के जय घोष के रूप में कर लेते हैं। वाराणसी के दक्षिणी छोर पर स्थित कंदवा पोखरे के किनारे बसा कर्दमेश्वर महादेव मंदिर काशी के प्राचीन शिव मंदिरों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका उल्लेख काशी खंड और पंचक्रोशी महात्म में मिलता है। काशी की धार्मिक और महत्वपूर्ण पंचक्रोशी यात्रा का ये प्रथम विश्राम स्थल भी है, जहां भक्त अपनी पंचक्रोशी यात्रा के दौरान एक दिन विश्राम करते हैं। कर्दमेश्वर मंदिर आए हैं दर्शन करने के लिए। आज भोले बाबा का दिन है और हम वैसे मंडल मंत्री भी हैं बीजेपी से। कर्दमेश्वर मंडल मंत्री हैं और भोलेनाथ ने हमें बुलाया आज दर्शन करने के लिए, तो आए हैं दर्शन। ये मंदिर कंदेश्वर, ये ऋषि थे, करदम ऋषि, वो ऋषि ने यहाँ तप किए और उनके तप के प्रभाव से ये स्वयंभू प्रकट हुए हैं। उसी को करमदेश्वर महादेव हम लोग प्राचीन में नाम दिया गया, वही करमदेश्वर महादेव मंदिर का जो है। आज कहाँ पे आए हुए क्या है? आज मैं करदम ऋषि जिनके आंसुओं के आंसू से 80 नदी बना है, उनके प्रांगण में कंदवा पोखरा कर्दमेश्वर महादेव मंदिर पे आया हूँ। आज सावन का पहला सोमवार है, आज यहाँ पे सावन के पहले सोमवार को भक्त अपार आए थे यहाँ पे, और हम यहाँ के गिरी बाबा और जो क्षेत्र के ब्राह्मण है, सबसे ज्यादा श्रेय समाज सेवी मोहन मिश्रा जी को देना चाहते हैं, जो कि अपने कर कमलों द्वारा और यहाँ के सभी भक्तगण और यहाँ के जो मंदिर के पुजारी हैं, सभी को एकत्रित होकर लेकर के कार्यक्रम को सफल कराने में सफल रहते हैं। इस मंदिर और इस पोखरे का विवरण जो है आपको कई पुराणों में भी मिलता है, क्या है इस मंदिर और इस यहाँ के मंदिर और पोखरे का विवरण? हम जहाँ तक जानते हैं, हमारा उम्र 36 साल है, हम उतना ही जानते हैं कि यहाँ पे बहुत पुराने में कर्दमेश्वर ऋषि अपने प्रतिज्ञा और परिश्रम से और मेहनत से और जो भी होता है उनके लेकर के अपने आंसुओं के बूंद से जो पानी बहा यहाँ से गया है 80 नदी जाके गंगा माँ में मिला है, उसके नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, भक्तों की मनोकामना यहाँ पूरी होती है? भक्तों की मनोकामना 100% पूरी होती है, क्योंकि काशी विश्वनाथ से पुराना ये मंदिर वो है, पुराना है। कदम ऋषि कर्दमेश्वर पोखरा का यह मंदिर बहुत पुराना है। भगवान भोलेनाथ को क्या क्या प्रसाद में यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के मेन तो प्रसाद 56 भोग है, फिर उसके बाद उनका भांग है, दूध है, और मत्था टेक कर टीका लगाकर लोग ही मनोकामना को पूर्ण मानते हैं। वही कर्दमेश्वर महादेव मंदिर, जहां सावन के पहले सोमवार को सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा, वही मंदिर प्रांगण से 30 से 40 मीटर की दूरी पर सीवर का गंदा पानी बह रहा है। यहाँ सावन में काफी भक्त आते हैं। सीवर का पानी सड़क पर बहने के चलते लोगों को काफी समस्या हो रही है। लोगों को इसी सीवर के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय मैं मौजूद हूँ कंदवा पोखरे के पास, और आप देख रहे हैं सावन का पहला सोमवार और रोड पे जो है गंदा पानी बहाया जा रहा है। कहने के बावजूद कहा जा रहा है कि जो है देख लिया जाएगा, आपको जिससे कहना है कह दीजिए। इसी गंदे पानी से होकर भक्तगण जो है कंदवा मंदिर में जा रहे हैं। आपको लिए चलते हैं मंदिर की तरफ। भैया वहाँ से उधर तो बाइट जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हजारों साल पुराना मंदिर है। यहाँ हजारों भक्त जो है सावन के सोमवार की वजह से सुबह से यहाँ आने का तांता लगा हुआ है। इसके बावजूद जो है
गंदा पानी बहाया जा रहा है, कहने के बाद कहा जा रहा है कि देख लिया जाएगा, आपको जिससे शिकायत करनी है कर दीजिए। कर्मदेश्वर मंदिर से देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव, केटीवी न्यूज वाराणसी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। श्रावण के प्रथम सोमवार पर बाबा विश्वनाथ की चल प्रतिमा का अलौकिक श्रृंगार हुआ। श्रावण माह के प्रथम सोमवार पर जहां एक और विश्वनाथ दरबार में लाखों श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई, तो वहीं बाबा विश्वनाथ के चल प्रतिमा का अलौकिक श्रृंगार हुआ। सावन के पहले सोमवार को बाबा की चल प्रतिमा के स्वरूप का श्रृंगार हुआ। भक्त बाबा विश्वनाथ के इस स्वरूप का दर्शन करके निहाल हो उठे। भारतीय मजदूर संघ की ओर से संघ कार्यालय में 70वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय मजदूर संघ की 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा लोहराबीर पिशाच मोचन स्थित बीएमएस कार्यालय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष विशेश्वर राय की उपस्थिति रही। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के 70 वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में भारतीय मजदूर संघ द्वारा आधुनिक भारत के निर्माण में भारतीय मजदूर संघ की भूमिका विषयक गोष्ठियां, जुलूस, आम सभा सहित अन्य कार्यक्रम किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ ने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए समाज के सभी दबे कुचले वर्ग एवं असंगठित क्षेत्र के करोड़ श्रमिकों को जोड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई है। कार्यक्रम में डॉक्टर दूधनाथ, रामकृष्ण गुप्ता, राजीव सिंह, जमुना पाल, प्रमिल पांडे, सर्वेश पांडे के साथ कई पदाधिकारी सम्मिलित हुए। अमर रहे भारतीय मजदूर संघ, अमर रहे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय मजदूर संघ, अमर रहे भारतीय मजदूर संघ। इनरव्हील स्वर्ण मंजरी द्वारा कांवरियों व श्रद्धालुओं में ठंडे पेय पदार्थ का वितरण किया गया। श्रावण मास के प्रथम सोमवार के पावन अवसर पर इनरव्हील स्वर्ण मंजरी के सौजन्य से कांवरिया और आगंतुकों को जो मंदिर दर्शनार्थ आए थे, उन्हें ठंडे पानी की बोतल व ठंडे पेय पदार्थ वितरित कर न सिर्फ उनकी प्यास बुझाई गई, बल्कि उन्हें फल भी वितरित किया गया। इस पुनीत कार्य में क्लब की सदस्याओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्लब सदस्याओं के अलावा डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी ने काफी सक्रिय योगदान दिया। इस कार्यक्रम में ममता द्विवेदी, डॉक्टर ऋचा पाठक, रंजना ओझा, ऋषिका मिश्रा, सरिता सर्राफ, विजया वाजपेयी आदि सदस्याएं उपस्थित रहीं। एक्चुअली आज सावन के पहले सोमवार को हमारी क्लब की तरफ से हम लोगों ने 1000 पानी का बोतल, 1000 फ्रूटी, फल एवं शरबत का वितरण किया है। इसका मूल उद्देश्य ये था कि यहाँ जो भी आते हैं दर्शन करने मंदिर में, इतनी भयंकर गर्मी है, उनको हमारी तरफ से थोड़ी सहायता हो जाए। कांवरिया बाहर से आते हैं, उनका यहाँ कोई नहीं है, हम लोगों ने उनके हिसाब से यहाँ सब कुछ रखा था और उनको वितरित भी किया है। इसका जो कितने जगह ये जो है वो, देखिए एक्चुअली हमारे यहाँ 12 क्लब्स हैं। इनर व्हील के नाम पे बनारस में 12 क्लब चलते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लब के लोगों ने ये काम किया है। हमारे स्वर्ण मंदिर की तरफ से हमने दुर्गा मंदिर के सामने इसको आयोजित किया है। आज इस तरह कार्यक्रम क्या इसका उद्देश्य जरूरतमंद के काम आना है, क्योंकि इसमें जो भी अभी सावन का पहला सोमवार है और बाहर से भी कांवरिया आते हैं, शरणार्थी आते हैं, जो दर्शन के बाद प्यासे होते हैं, तो प्यासे को पानी पिलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। शरबत वगैरह, फ्रूट्स वगैरह हम लोग दे रहे हैं। किस तरह से कार्यक्रम संस्था के द्वारा किस तरह से
इस संस्था के द्वारा मूल रूप से समाज सेवा का ही कार्य होता है, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पे हो, वृद्धाश्रम हो या अनाथ आश्रम हो। जैसे कि गरीब लड़कियां हैं, दूरी के कारण स्कूल नहीं जा पा रही हैं, तो हम लोगों ने अभी हाल में अपना प्रोजेक्ट किया था। उन लड़कियों को हम लोगों ने साइकिल मुहैया कराया ताकि वो अपने स्कूल जा सके। गरीब बच्चे हैं जिनको फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनका साल भर का फीस देना। हम लोगों ने एक गांव को अडॉप्ट किया जहाँ की गरीब महिलाओं को हम लोग समय रहते, जैसे तीज वगैरह फंक्शन होता तो उन्हें हम लोग नई साड़ियां देते हैं, सुहाग की चीजें देते हैं। तो इस तरह से हम लोग छोटी मोटी सामाजिक कार्य करते रहते हैं। इस तरह के स्टॉल बनारस में कई जगह है, क्योंकि बनारस में इस तरह की इनर व्हील की 12 ब्रांचेज हैं, तो सब कुछ न कुछ इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और चूंकि इसका ये जो हम लोग काम कर रहे हैं वो एक साथ समाज सेवा प्लस धर्म वाली भी बात है। पुण्य का काम है प्यासे को पानी पिलाना। और काशी नगरी में रहिए और शंकर की नगरी में तो सोमवार के समय तो कुछ न कुछ तो ऐसा करना चाहिए। हम लोगों को लगा कि इससे लोगों के चेहरे पे मुस्कान आएगा और हम लोगों ने ये विचार करके ये कार्य शुरू किया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री ने बाबा विश्वनाथ व बाबा काल भैरव का किया दर्शन पूजन, वहीं 5 फूड वैन का किया शुभारंभ। बीएचयू के 2 छात्र गुटों में हुई कहासुनी और मारपीट से नाराज छात्रों ने सिंहद्वार बंद कर किया धरना प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आम बजट को बताया छलावा, कहा युवाओं और किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं है। और काशी के प्राचीन कर्दमेश्वर महादेव मंदिर मार्ग पर सीवर का गंदा पानी बहने से लोग हुए परेशान। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।